हेलो फ्रेंड्स, तो जवान का ट्रेलर आप लोगों ने देख लिया है, लेकिन भाई इसमें बहुत सारे ऐसे हिडन डिटेल्स थे जो शायद ही आप लोगों ने नोटिस किए होंगे। अब देखो, मैं कोई बहुत बड़ा ब्रेकडाउन का डॉक्टर तो नहीं हूं, आप लोगों ने भी डेफिनेटली बहुत सारी चीजें नोटिस की होंगी, लेकिन भाई इस वाली डिटेल को ध्यान से देखो, इसके ऊपर मेजर फोकस होने वाला है। तो वीडियो को आगे देखना, इसके बारे में जब बात करूंगा ना तो बहुत कुछ रिवील होगा यहाँ पे। लेकिन इसको जानने से पहले शुरुआत को जानते हैं, जहाँ शुरुआत में एक बच्चा पैदा होता है, वो एक जेल में पैदा होता है जो कि एक फीमेल जेल है। यहीं पे वो पैदा हुआ, यहीं पे उसको पाला पोसा गया, यहीं पे वो बड़ा हुआ और आगे जाकर एक पुलिस ऑफिसर बना। लेकिन भाई डिटेल ये नहीं है, डिटेल ये कि आगे जाकर जब ये पुलिस ऑफिसर बना, एक कमांडो बना और फिर बाद में जाकर शहीद हो गया शायद, क्योंकि इस सीन के अंदर हम बहुत सारे शहीदों के डेड बॉडीज को देख सकते हैं जिनको सलामी दी जा रही है। और यहाँ पीछे वही प्रिजनर औरतें खड़ी है जिन्होंने शाहरुख खान को पाला है। तो यहाँ पे एक बात तो साबित हो गई कि शायद यहाँ पे शाहरुख खान मर जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बस ऐसा दिखाया जा रहा है कि शाहरुख खान मर गया, लेकिन भाई एक्चुअल में वो मरा नहीं है, बल्कि अभी भी जिंदा है। और हो सकता है कि कुछ गांव वालों ने उसके शरीर को देखा हो, जो कि लगभग मरने ही वाला होगा, उसका शरीर पूरा जल चुका होगा, लेकिन सांसें चल रही होंगी उसकी। तो इन गांव वालों ने, जिनको हमने ट्रेलर की शुरुआत में देखा था, उनको जब शाहरुख खान की बॉडी मिली होगी अधमरे हालत में, तो वो लोग उसे अपने गाँव में ले गए होंगे, उसका इलाज किया होगा अपने तरीके से, और उसका जो शरीर पूरी तरह से जल चुका था। अब कैसे जला ये तो भाई अभी मेरे को नहीं पता, कोशिश करूंगा बाद में पता करने की। लेकिन फिलहाल जो उसका शरीर इतना जल चुका है ना, तो उसको ही कवर करने के लिए उन्होंने उसके पूरे शरीर में पट्टियां बांध दी, और इन गांव वालों की वजह से ही शाहरुख खान बच गया। और ट्रेलर के इस वाले सीन में जहां गांव पे हमला हो रहा है, जो ये फोर्सेस वहां पे हमला कर रहे हैं, पता नहीं क्यों हमला कर रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल जानेंगे, या फिर मेरी फैन फिक्शन में तुमको पता चल जाएगा। कुछ ना कुछ तो लिख रहा हूँ भाई उसके बारे में, अच्छा लिख रहा हूँ। मेरी फैन फिक्शंस को नहीं देखी है तो भाई पिछली फैन फिक्शन सलार की थी, जाकर उसको देख लो। अगली जवान ही आएगी और कोशिश करूंगा तुम लोगों को सेटिस्फाई करने का कि ऑर्गेज़म आ जाए तुम्हारे अंदर स्टोरी सुनने। खैर, फैन फिक्शन स्टोरी 2 से 3 दिनों के अंदर मैं लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे फोकस करो। तो यहाँ जब इस गाँव वालों पे हमला हुआ तो शायद यही वो सीन है जहाँ पे ये पट्टियों वाला शाहरुख खान पहली बार इन गाँव वालों के लिए लड़ता है। दिस कैन बी कॉल्ड एज अ टोकन ऑफ थैंक्स, क्योंकि उन्होंने उनकी जान बचाई। एंड दोस्तों, शायद इन गांव वालों के कारण ही शाहरुख खान को ये पता चलेगा कि हमारा जो सिस्टम है वो कितना ज्यादा करप्ट है। एंड मे बी इसी गांव के अंदर शाहरुख खान को ये भी पता चल सकता है कि उसके ऊपर और उसकी टीम के अंदर जो हमला हुआ था, जिसकी वजह से कितने सारे सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हो गए, वो किसी और के कारण नहीं बल्कि सिस्टम के कारण ही हुई थी। सिस्टम पे बैठे जो नेता वगैरह होते हैं, विजय सेतुपति हो सकता है कि कोई नेता वगैरह ही हो, तो उसके वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, ऐसा दिखाया जा सकता है। बस एक थियरी बता रहा हूँ। और जब शाहरुख खान को ये बात पता चलेगी तो वो सिस्टम के खिलाफ ही हो जाएगा और फिर ये साइको वाली हरकतें करने लगेगा, ट्रेन वगैरह हाईजैक कर देगा जाकर, ताकि सिस्टम को एक सबक सिखाया जा सके। और कुछ ना कुछ तो प्लानिंग वो कर रहा होगा। अब क्या प्लानिंग कर रहा होगा उसके ऊपर एक थियरी बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं ले आऊंगा कभी। लेकिन भाई अब बात करते हैं डिटेल नंबर 2 के बारे में, जिसको एक तरीके से आप थियरी भी कह सकते हो, और वो ये है कि क्या शाहरुख खान का इसमें डबल रोल है। तो देखो, अभी तक वीडियो में मैंने जो भी बात की उसमें आपको सिंगल शाहरुख खान ही दिखा होगा, कोई भी डबल रोल नहीं दिखा। और ये शाहरुख खान जब इसका एक पुनर्जन्म होता है, एक तरीके से हम मान सकते हैं उस गांव में, तो तब वो सिस्टम के खिलाफ चला जाता है और उसके बाद ही हमें उसके अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। और वो मोस्ट प्रोबेबली सिस्टम से बचने के लिए जब भी वो कुछ क्राइम करेगा या फिर जो भी सिस्टम के खिलाफ करेगा, तो वो हर बार एक नए लुक में आ जाएगा ताकि कोई भी उसको पहचान ना सके। तो ये जो इतने दिनों से हम लोग सुन रहे हैं ना कि इस मूवी में शाहरुख खान के 8 लुक होंगे, 10 लुक होंगे, 15 लुक होंगे, 50 लुक होंगे, तो भाई वो लुक्स जितने भी होने वाले, ट्रेलर में तो 4-5 लुक्स हमने देखे हैं, लेकिन जितने भी लुक्स होंगे वो होंगे सिस्टम से बचने के लिए। हर क्राइम करने से पहले वो अपना एक गेटअप चेंज करेगा, अपना लुक चेंज करेगा, ताकि कोई भी उसको पहचान ना सके। तो पिछली थियरी और पिछले डिटेल में तो हमने यही बात की है, लेकिन इस डिटेल नंबर 2 में अगर हम बाप बेटे के कनेक्शन को यहाँ पे घुसाएं, तो भाई फिर से उस जेल वाले सीन पे जो बच्चा पैदा होता है ना, उस चीज पे फिर से फोकस कर लो। तो देखो, यहाँ पे ये जो बच्चा पैदा हुआ है वो हो सकता है कि शाहरुख खान का बेटा ही पैदा हुआ, मतलब कि वो जो मर गया था ना, जो वीर गति को प्राप्त हो गया, जैसा कि लगता है लोगों को कि मर गया, लेकिन भाई जिंदा है, कहीं गांव वालों ने बचा लिया उसको। लेकिन हो सकता है कि उसकी जो बीवी होगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली दीपिका पादुकोण हो सकती है, या फिर दीपिका पादुकोण भी उस केज में ही होगी जिसके साथ उसका रिलेशन ऐसा हुआ होगा, और बच्चा एक पैदा हो चुका है। लेकिन ओरिजिनल जो सोल्जर था, जो वीर गति को प्राप्त हो गया, उसका ही ये बेटा पैदा हुआ है। और इसको ही हमने यहाँ पर इस सीन में देखा है, जो ऐसा चल के आ रहा है पूरा रोमांटिक क्यूट चॉकलेटी बॉय की तरह। और ये ही बाद में जाकर हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर बनेगा। बाप इसका कमांडो में ही होगा और ये जो बेटा है ये असल में पुलिस ऑफिसर बनेगा और इसका पीछा करेगा नयनतारा के साथ मिलकर। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन भाई इस पॉसिबिलिटी में एक छोटा सा कंफ्यूजन है। बात यह है कि इस पूरे ट्रेलर में हमने जिस एसआरके को देखा
देखा है तो भाई सिर्फ बूढ़े वाले SRK को नहीं ना देखा, वो जो टकला होके ऐसा नाच रहा है बेकरार हम तो भाई मुद्दा ये है कि यहाँ पे तो उसको बूढ़ा दिखा दिया गया है, मतलब थोड़ा सा ओल्ड दिखा दिया गया है टकला करके उसको। लेकिन इस सीन का क्या, इस सीन के अंदर तो वो जवान ही दिख रहा है और विलन वाला रूप भी है उसका। बाकी और भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भाई हाइस्ट भी कर रहा है और यहाँ तो पूरा ही जवान दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बाप बेटे वाली जो थियरी है ना, ये मेरे को तो कम से कम नहीं जम रही अकॉर्डिंग टू द ट्रेलर। अकॉर्डिंग टू द ट्रेलर मेरे को जम नहीं रही, क्योंकि सीन्स मैच नहीं हो पा रहे हैं कम से कम इस ट्रेलर को देखकर। तो हो सकता है कि जो अगला ट्रेलर आएगा उसमें कुछ क्लियर हो जाए, लेकिन फिलहाल मेरे को लगता है कि एक ही शाहरुख खान होगा और उसके ही 10-12 अलग अलग लुक हम लोग देखेंगे जब भी वो हाइस्ट करने के लिए जाएगा, किसी को लूटने के लिए जाएगा या सिस्टम के खिलाफ कुछ भी करेगा, तो उसी में वो हर बार गेटअप चेंज करेगा। तो वही है भाई, कोई बाप बेटे वाला रोल आई डोंट थिंक सो कि होगा इसके अंदर। लेकिन चलो दोस्तों ये सब छोड़ो, अब बात करते हैं इस इंपॉर्टेंट सीन के बारे में जहां दीपिका पादुकोण धोबी पछाड़ कर दिया शाहरुख खान के साथ। तो देखो जब ये सीन मैंने देखा ना, तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज क्लिक की कि ये जो शाहरुख खान का लुक है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। मतलब कि डिफरेंट तो लुक्स बहुत सारे हैं, लेकिन भाई ये क्यूट चॉकलेटी और मतलब कि दिलवाले में कैसा लगता था शाहरुख खान, वैसा दिख रहा है। तो क्या यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो है वो शाहरुख खान का कोई डुप्लीकेट हो, मतलब कि जुड़वा भाई टाइप्स? जुड़वा भाई हो सकता है, क्योंकि यार बाप बेटे वाली थियरी मैंने कही ना, जम नहीं रही मेरे को। तो ये जुड़वा भाई वाला अगर सच में कोई एंगल होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका हेयर स्टाइल देख लो भाई। ये जो हमने नेगेटिव SRK देखा ना, जिसको ग्रे शेड में देखा है, उसका हेयर स्टाइल देखो। ये लेफ्ट साइड में अपनी मांग ऐसा झाड़ा हुआ है इसने। जितना भी हमने इसको देखा है सारा लेफ्ट साइड में है। मतलब कि जितनी बार भी हमने शाहरुख खान को ग्रे शेड में देखा है तो उसका हेयर स्टाइल कुछ इस तरीके का है, और जब भी पॉजिटिव रोल में देखा है तो हेयर स्टाइल थोड़ा वो जो नॉर्मल शाहरुख खान का हेयर स्टाइल होता है, जैसा दिलवाले में था, रईस में था, वो वैसा टाइप का है। तो इसलिए एक ट्विस्ट यहाँ पे ये हो सकता है कि शाहरुख खान का ये जो डबल रोल वाला एंगल चल रहा है इस पिक्चर के अंदर, वो हो सकता है कि बाप बेटे का ना हो बल्कि भाइयों का हो। दो जुड़वा भाइयों की कहानी हो सकती है जिनका अलग अलग सोचने का तरीका है, जिनके दो अलग अलग मकसद हैं। एक पूरे तरीके से हीरो है जो कि पुलिस वाला हो सकता है, सिस्टम के हिसाब से चलता है, और एक जो है वो एंटी हीरो जो कि सिस्टम को चैलेंज करने वाला है। अब देखो हाँ मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन सच में भाई ये बाप बेटे की कहानी नहीं, दो जुड़वा भाइयों की कहानी हो सकती है, या फिर ये डबल रोल वाला एंगल ही नहीं है, बस अलग अलग लुक्स हैं, शाहरुख खान एक ही है पूरे पिक्चर में। बाकी आपकी क्या थियरी है इस मूवी को लेकर, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और भाई ये सलार की फैन फिक्शन यहाँ पे तुमको मिल जाएगी, जरूर देख लेना इसको, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।